नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर भर्ती को लेकर, जिसका साइकिलिंग टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में जो आपका साइकिलिंग टेस्ट आयोजित किया गया था 10 से 12 दिसंबर 2025 को, उसका ऑफिशियल रिजल्ट आ चुका है और ये रहा रिजल्ट का नोटिफिकेशन आपके सामने। टोटल 4577 इतने बच्चे आपके बुलाए गए थे। 4577 को इनवाइट किया गया था, जिसमें से फाइनल जो रिजल्ट आया है उसमें 3310 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। यानी कि 3310 स्टूडेंट क्वालिफाई हो चुके हैं आपके साइकिलिंग टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट के लिए। इसी नोटिफिकेशन के एंड में आपको एनेक्सर दे रखा है। एनेक्सर 1 में जो पहला लिस्ट है, इसमें सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का रोल नंबर है। वहीं एनेक्सर 2 में जो क्वालिफाई नहीं किए हैं उनका रोल नंबर है। और अगर बात करें एनेक्सर 3 में, तो कुल 180 अभ्यर्थी थे जिनको एग्जेम्पशन मिला था कि आप अभी टेस्ट मत दो, क्योंकि उनको कुछ चोट आ गई थी या कोई दिक्कत आ गई थी। बट जब उनका फाइनल सिलेक्शन होगा तो उन्हें ये टेस्ट साइकिल का देना पड़ेगा। वो है एनेक्सर 3 में। तो टेस्ट का रिजल्ट तो आ गया है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर, टेस्ट तो रिजल्ट आ गया और हम पास हो गए हैं, 3310 उम्मीदवार सफल हुए हैं, लेकिन आपको पता है सीट तो बहुत कम है। तो आपको अभी से ही आपके स्किल टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। और उसको तैयारी करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्किल टेस्ट या जो इंटरव्यू का टेस्ट है वो क्यों लिया जा रहा है, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है, कोर्ट क्या चाहती है। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि स्किल टेस्ट है क्या, तो उसकी आप तैयारी सही से नहीं कर पाओगे। यूट्यूब पे अलग अलग फैकल्टीज़ अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं स्किल टेस्ट को लेकर। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, क्योंकि सभी को एक अंदाज पे बता रहे हैं। बट आपको पता है, मैं आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन रहते हैं और अंडर द गाइडेंस ऑफ पटना हाई कोर्ट ऑफिसर सभी से मैं बात करके गाइडेंस लेके तब आपके पास ये वीडियो अवेलेबल कराता हूँ। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है साइकिलिंग टेस्ट में। पहले तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आगे देखते हैं क्या करना है आपको। बात करें अगर स्किल टेस्ट की, तो पहले तो आपको समझना होगा कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। स्किल टेस्ट आपका 30 मार्क्स का है, टोटल 30 मार्क्स का है, और इंटरव्यू 20 मार्क्स का है। यानी टोटल दोनों मिला के 50 मार्क्स हो गए। 50 मार्क्स उधर आपका रिटर्न वाला, और उसमें ये 50 नंबर और ऐड हो जाएंगे। और फिर जो टोटल 100 नंबर में आपका नंबर आएगा, उसी पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो 30 नंबर का जो स्किल टेस्ट आपका होने वाला है नेक्स्ट, आपके 23 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक आपका स्किल टेस्ट चलेगा। वो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको बता दिया जाएगा कि आपका डेट कब पड़ेगा, या तो पटना में होगा या तो हाजीपुर में होगा। इन्हीं दोनों जगह में से कहीं पे आपको बुलाया जाएगा आपके स्किल टेस्ट के लिए, जो कि आपका अगला स्टेज है। स्किल टेस्ट कुल 30 नंबर का होगा, जिसमें आपको 40% मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे। यानी 40% मतलब हो गया 30 का 40%, 12 नंबर। यानी आपको 12 नंबर 30 नंबर में से लाना ही लाना है। अगर आप नहीं लाते हो 12 नंबर, तो आप इस पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और जब आप इंटरव्यू स्किल टेस्ट जब आपका हो जाएगा, फिर आपको अगले स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि है इंटरव्यू टेस्ट। इंटरव्यू टेस्ट आपके टोटल 20 नंबर का होगा, 20 मार्क्स का होगा इंटरव्यू टेस्ट, जो कि कितने नंबर का है, 6 नंबर मिनिमम लाने हैं आउट ऑफ 20। यानी 20 में से कम 6 मार्क्स आपको लेके आने हैं। अगर आप ये लेके नहीं आते हो तो उस वे में भी आप असफल हो जाओगे। ठीक है, तो आपको दोनों पास करने हैं। मिनिमम नंबर तो लाना है, क्योंकि बड़ी बात नहीं है 30 में से 12 नंबर लाना और 20 में से 6 नंबर लाना, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर सही मार्गदर्शन मिले, अगर आप सही तरीके से तैयारी कर लो और अगर आपका बेस बना हुआ है, तो आप इजीली ये चीज़ स्कोर कर सकते हो। ये कोई बिग डील नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है आपके अपकमिंग स्टेजेस में। ये तो आपके अपकमिंग स्टेजेस हैं। अगर हम एक बार समरी में देखें, मैं आपको पहले समराइज कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि टेस्ट में करना क्या है, कैसे प्रिपरेशन करना है और हम आपके लिए क्या करवा रहे हैं।
सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को जो यहाँ तक पहुँच चुके हैं साइकिलिंग टेस्ट तक। अगर आप समझो रोड मैप की, तो साइकिलिंग टेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट आपका स्किल टेस्ट है। फिलहाल आप यहाँ पर हो साइकिलिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के बीच में। जब आप स्किल टेस्ट दे दोगे तो उसके बाद नेक्स्ट आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और इसी के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा सभी मार्क्स को जोड़ के, ठीक है। अब आपका जो अगला जर्नी है स्किल टेस्ट, इसमें क्या होगा, स्किल टेस्ट में क्या होगा और इंटरव्यू में क्या होगा। इंटरव्यू के बारे में तो लगभग स्टूडेंट्स को पता होगा, है ना कुछ ज़रूर आइडिया होगा। लेकिन स्किल टेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण कुछ लोग स्किल टेस्ट को लाइफ स्किल की तरह बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं स्किल टेस्ट का मतलब है कि भाई आप फिजिकली कितना मजदूरी कर सकते हो। कुछ लोग स्किल टेस्ट को फिजिकल टेस्ट बोल दे रहे हैं यूट्यूब पे। कुछ लोग स्किल टेस्ट को लाइफ स्किल टेस्ट से जोड़ दे रहे हैं कि भाई आप झाड़ू कितना मार सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, स्किल टेस्ट का सिंपल सा मतलब है आपके अंदर में आपने जो भी फॉर्म में स्किल भरा है, उस स्किल, उस कला को करने की आपके अंदर वो हुनर है या नहीं है। आप वो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर आपने डाला है कि मुझे टाइपिंग आती है, मैं कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज मुझे है, तो आपको स्किल टेस्ट में एक तो हो जाता है, इसको दो वे में समझो। एक हो गया बेसिक स्किल्स, जो कि पटना हाईकोर्ट मजदूर के पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ब्रांच में जाए, चाहे वो किसी को भी असिस्ट करे। तो वो तो हो गए बेसिक चीजें, बेसिक स्किल्स। बेसिक स्किल्स मतलब जिसमें कहा जाता है शारीरिक दक्षता, यानी आप फिजिकली नॉर्मल फिट होने चाहिए, एकदम कमज़ोर नहीं होने चाहिए कि काम कर ही नहीं पाओ। 2 घंटे काम करो, वो देखने से पता चल जाता है ना। ये बेसिक चीज़ हो गया। आपके अंदर बात करने की शैली है कि नहीं, खैर वो तो मेन इंटरव्यू में देखा जाएगा, लेकिन बेसिक कम्युनिकेशन स्किल आपका यहाँ भी देखा जाएगा स्किल टेस्ट में भी। आपको जो काम दे रहा है, कोर्ट को जो रिक्वायरमेंट है, वो आप काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आपके अंदर कोई भी ऐसा हुनर है कि नहीं जो कोर्ट के काम आएगा। बेसिकली वो ये चेक करेंगे। और कुछ बेसिक चीज़ों को देखने के बाद, अच्छा इस बेसिक चीज़ों में क्या क्या है, यही आपको बताया जाएगा जब आप ज्वाइन करते हो हमारा इंटरव्यू बैच। और इंटरव्यू बैच अगर आप ज्वाइन नहीं भी करते हो, तो स्किल टेस्ट को लेके आप लोगों के लिए एक फ्री गाइड बुक रेडी किया गया है। और ये गाइड बुक आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और रही बात इंटरव्यू बैच की, तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन देख लीजिए। 22 दिसंबर को आपका इंटरव्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बैच के मोड्स क्या रहेंगे, तो बैच आपका ऑनलाइन मोड में भी होगा। जो बच्चे नहीं आ सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन मोड पे होगा, या तो जूम से हम लाइव क्लास करवा के लाइव मीटिंग करवा लेंगे, या तो गूगल मीट के थ्रू आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये तो हो गया ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड के एडमिशन के लिए आप क्रैकर क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और नहीं तो आप सीधा टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिंड में मिल जाएगा। वहाँ से आपको फर्दर इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। और वहीं ऑफलाइन मोड जो कि पटना में चलेंगी BSc कोचिंग सेंटर में, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में जानकारी दे दी है। तो यहाँ पर दोनों जगह पे 22 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे आपके मॉक इंटरव्यूज़ में कैसे पढ़ना है, क्या बेसिक चीज़ें हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज़ एंड एक्सपीरियंस टीचर्स। एंड जो अभी वर्तमान में भारत सरकार या बिहार सरकार में, या जिन्होंने जो टेस्ट क्लियर कर रखा है SSC का या कोई भी रेप्यूटेड एग्ज़ाम, वो आपके पैनल में बैठेंगे और वो आपका ये सारा लेंगे टेस्ट, ठीक है। तो ये तो था हमारा अपकमिंग बैच। अधिक कोई भी जानकारी चाहिए आपको बैच से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो होगा कि आपको भाई इंटरव्यू का ये करना है और स्किल टेस्ट के लिए ये करना है। आपको हम फ्री एक मॉक गाइड बुक दे देंगे। अगर बात करें हम कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ मॉडल क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, सर कुछ तो एग्जांपल दे दो, हम एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, सर आप हमें ऐसा आइडिया दे दो क्या होगा। तो देखो, बेसिक सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले भरा किया था, वो आपको पता है क्या भरा है आपने, है ना। आप मान लो आपने क्लीनिंग भरा, या आपने गार्डनिंग भरा, खेती बाड़ी बगीचा बागवानी, ड्राइविंग भरा, या प्लम्बिंग भरा,
या फिर टाइपिंग भरा, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स भरा, कुकिंग किया, कुछ भी आपने ऐड किया होगा। आपको आपने जो भी स्किल फॉर्म में भरा है, आपको अपना स्किल बेटर करना है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने ये स्किल कहाँ से सीखी। ये सब आपको तैयार करके जाना है, समझ के जाना है पहले से। वहाँ पे एकाएक दिमाग में जो आएगा वो नहीं बोल दोगे, ठीक है। तो आपने ये स्किल कहाँ से सीखी, भाई खुद से, घर वालों से सीखा, या कहीं पे ट्रेनिंग किया, या कहीं काम कर रखा है वहाँ से सीखा। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। फिर हाई कोर्ट में आपकी जो लाइफ स्किल है वो कैसे उपयोगी होगी। अगर आपका कोई नया काम दिया जाए और आपको, अगर आपने वो काम पहले नहीं किया है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। यही तो है स्किल। इसी को स्किल बोलते हैं कि आप कैसे चीज़ों को, जिम्मेदारियों को ले सकते हो। कोर्ट प्रेमिसेस में क्लीनलीनेस, सफाई की क्या ज़रूरत है। अगर ड्यूटी के समय कोई अधिकारी आपको बुलाएं तो आप क्या करोगे। सफाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रिक स्विच या बल्ब खराब हो जाए तो क्या करोगे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे ना ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। अगर पूछ ले कि भाई इलेक्ट्रिक स्विच या बल्ब खराब हो जाए तो आप क्या करोगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है बिजली के बारे में, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर मैं उसका चोक घुमाने जाऊँगा, या सर मैं स्विच खोलने की कोशिश करके खुद से बदल दूंगा। अगर आप ये आंसर दोगे तो फिर सामने से ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए भाई कि स्विच में लाइव वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर, आपने यहाँ पर टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भरा है। वो ये इसलिए पूछ रहे हैं, उनको ये समझना है कि आप होता है तो क्या करोगे। सिंपल सी बात है सर, अगर ऐसा होता है, अगर कोई ऐसा काम होता है जो आपको नहीं आता है, तो आप सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, बेसिक चीज़ तो पता है ना कि सर अगर ये होता है तो क्या करना है, तो कोई भी चीज़ होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा संबंधित कर्मचारी को या अधिकारी को कि सर इस चीज़ में प्रॉब्लम आ गई है। एक बेसिक सा उत्तर दे सकते हो। यही चीज़ आपको बताया जाएगा कि कैसे। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ का नॉलेज हो। यहाँ पे बस ये देखा जा रहा है कि क्या आप कोर्ट में काम करने के लायक हो कि नहीं, ठीक है। ये तो थी बेसिक क्वेश्चंस। इसके अलावा बिहेवियर और डिसिप्लिन के क्वेश्चंस भी रहेंगे। अगर कोई काम कठिन लगे तो आप क्या मना कर दोगे। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप कैसे करोगे, बेसिक चीज़ें। अगर आपसे गलती हो जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है। और आपको बेसिक इंग्लिश हिंदी आता है कि नहीं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया तो आप पढ़ के समझ सकते हो कि नहीं। तो बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे आपके स्किल से रिलेटेड। ये तो हो गए बेसिक। इसके अलावा जो भी आपने कुछ तो भरा होगा ना, कुकिंग वगैरह कुछ भी समथिंग, तो जो भी आपने स्किल भरा है वो आपसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने डाला कुकिंग, तो आपसे पूछा जाएगा कि कुकिंग में कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस बनेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको जो पीडीएफ मिलेगा, फ्री गाइड बुक मिलने वाला है, उस फ्री गाइड बुक में ये सारी चीज़ें रहेंगी। कुकिंग से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस, ड्राइविंग से लेके क्या आपको पढ़ना है, क्या समझ के जाना है, वो क्वेश्चंस। अगर आपने गार्डनिंग डाला है तो भैया गार्डनिंग करने के लिए, बागवानी करने के लिए क्या औजार होते हैं आपको पता होना चाहिए। वो पूछेगा कि मिट्टी को हल्का करने के लिए किस औजार का यूज करेंगे। अगर कोई पौधा है, पूछ लेगा बेसिक चीज कि किस पौधे को, दो पौधे का नाम बताइए जिसको पानी कम चाहिए होता है, 2 पौधों का नाम बताइए जिसको बहुत पानी चाहिए होता है। तो बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक पॉइंट्स आपको, अगर आपने गार्डनिंग भरा है तो, कुकिंग भरा है तो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा जो कुकिंग से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और हिंदी में रहेगा, क्योंकि बेसिकली सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर हिंदी वाले हैं, तो पीडीएफ भी आपके हिंदी में ही अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हमारे सभी टेलीग्राम स्टूडेंट्स के लिए। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें सभी स्किल से रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है, कैसे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। समझ के बात। तो आपको मेनली यही ध्यान देना है कि आप लाइफ स्किल क्लियर रखिए, अपना जवाब सिंपल और ईमानदारी से दीजिए, और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है आपको जो भी कहा जाए, ठीक है। चलिए, तो इजीली आप 12/30 तो ले ही आओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो मिनिमम है। आपको कोशिश करना है कि आप 20 में प्लस लाओ। आपको टारगेट रखना है 20 प्लस लाने का आउट ऑफ 30, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। 3000 प्लस स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है, बट एनरोल जो फाइनल सिलेक्शन है वो मात्र लेस देन 200 होने वाले हैं, जो फाइनल स्टेज होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा और कितनों के सिलेक्शन होगा।
तो आपको 12 प्लस नहीं, आपको 20 प्लस का टारगेट करना है। उसी प्रकार इंटरव्यू, खैर इंटरव्यू के लिए अभी हम रहने देते हैं, इंटरव्यू की चीज़ें हम और आपको बताएंगे जब इंटरव्यू के क्लासेस होगा। बाकी इंटरव्यू के लिए भी हमने आपके लिए मॉडल क्वेश्चंस बना रखा है, कैसे क्या तैयारी करें। जैसे कि भाई आपने इस पद के लिए आवेदन क्यों किया है ना, आपने 10वीं या 12वीं में कौन सा विषय पढ़ा है। आप बोलोगे सर हमने हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है। इंग्लिश पढ़ा है तो बोल देगा भाई कोई भी एक इंग्लिश आप कवि का या इंग्लिश के कोई राइटर का नाम बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी साइंस पढ़ा है, साइंस में बेसिक चीज़ पूछ देगा आपसे, बहुत बेसिक चीज़, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम हुनर नहीं चाहिए। आपने मजदूर के पोस्ट के लिए भरा है तो मजदूर के लेवल का ही पूछेगा, है ना, मजदूर के लेवल का विज्ञान पूछेगा, बेसिक एकदम। तो क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये सारी चीज़ें, आपकी हॉबी क्या है ना, क्या आपकी पसंदीदा चीज़, रुचि किस में रखते हो। आप बोलोगे सर मेरा किताब पढ़ना हॉबी है, तो पूछ देगा बताओ भाई कौन सा किताब पढ़ा है तुमने, 4 लेखक का नाम बताओ। तो इसीलिए सोच समझ के क्या हॉबी में बोलना है नहीं बोलना, यही चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाएगा आपके इंटरव्यू क्लास में, इंटरव्यू बैच में। ठीक है, चलिए ये तो था आपका इंटरव्यू बैच। और लाइव स्किल टेस्ट कैसे करें मैंने बताया आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे जाना है, पटना हाईकोर्ट मजदूर का बना हुआ है ग्रुप, लिंक ये है t.me PHC मजदूर, या फिर आप सर्च में जाना और सीधा लिखना PHC मजदूर, आपको चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर की जाएंगी। और नेक्स्ट एक लाइव सेशन भी करवाया जाएगा जिसमें मैं लाइव आऊँगा और आप सभी के डाउट्स लाइव लूँगा। ठीक है, और आपको जो PDF भी मिल रहा है वो गाइड बुक जो मिलने वाला है, टेस्ट गाइड बुक, ये जो स्किल टेस्ट के लिए मैं आप लोगों को फ्री में दिलवा रहा हूँ, ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इसी ग्रुप में। और ये पूरा का पूरा PDF अंडर द गाइडेंस ऑफ हाई कोर्ट ऑफिसर्स किया गया है, हाई कोर्ट ऑफिसर से पूछ के उनकी देखरेख में PDF बनाया गया है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। और इसीलिए हमने इसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा इंटरव्यू बैच 22 दिसंबर को याद रखिएगा शुरू हो रहा है, एडमिशन ले लीजिएगा, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में ले लीजिएगा, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन में ले लीजिएगा। और जो भी बाकी चीज़ें हैं कैसे क्या होंगी सब कुछ आपको बताया जाएगा आपके इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, चलिए फिर आशा करता हूँ सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर कुछ भी डाउट रह जाता था तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर मुझसे संपर्क करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आगे के ऑफिशियल अपडेट्स और प्रिपरेशन गाइडेंस और क्लास की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को अगले चरण के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।